नमस्कार बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे गीता के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 की। हाँ, तो गीता में 18 अध्याय हैं। कल प्रथम अध्याय का जो थोड़ा डिस्कशन किया था, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं और इन 72 श्लोकों में से पहले जो 39 श्लोक हैं उसमें ज्ञान योग का और सांख्य योग का वर्णन किया गया है और 40 से 53 श्लोक में कर्म योग का वर्णन किया गया है और 54 श्लोक से लेके 56 और उसके थोड़ा आगे ये समाधि के लक्षण क्या हैं इसका वर्णन श्री कृष्ण जी ने किया है। और 69 से लेके 72 तक जो ब्राह्मी स्थिति है, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और उसका मन हर वक्त परमात्मा में स्थित रहता है, ब्रह्म तत्व में जब मन स्थिर हो जाता है उस स्थिति को हम ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये समाधि की परम अवस्था है। तो इस स्थिति का वर्णन जो है वो 69, 70 और से 69 से लेकर 72 श्लोक में किया गया है। साथियों, मुख्य तौर पे इसमें 5-6 चीजों का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग का वर्णन किया गया है और कर्म योग का वर्णन किया गया है और जितेंद्रियता प्राप्त करके जितेंद्रियता को किस तरीके से साधना में समावेशित करना है इसका कृष्ण भगवान ने जिक्र किया है। और समत्व बुद्धि योग का, समत्व बुद्धि योग जो है वो उससे अगर हम बर्ताव करते हैं संसार में तो समत्व बुद्धि योग होता है कि भाई सुख दुख में समानता, मान अपमान, सुख दुख, द्वंद्वों का हमारे ऊपर जब असर खत्म हो जाता है, जब द्वंद्वों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है और हर चीज को हम एक दृष्टि से देखते हैं, कड़वा मीठा, मान अपमान, तो कोई भी भाव अभाव हर चीज को हम एक रूप में जब लेते हैं तो वो हमारी समता की दृष्टि होती है और उसको समबुद्धि कहते हैं। और ब्राह्मी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य के लिए शास्त्रों का क्या मूल्य रह जाता है, उसको कितनी जो है वेदों की, वेद के ज्ञान की और शास्त्रों की क्या जरूरत रह जाती है। क्योंकि फिर जब मनुष्य को जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो सीधा जो है ब्रह्म तत्व से, ईश्वर में उसका मन हर वक्त स्थिर है और लीन है। तो अब वो जो है शास्त्रों के बजाय सीधा ब्रह्म तत्व से, अनंत ब्रह्म से, सीधा जो हमारा परम तत्व है, ईश्वर का तत्व, उस तत्व से जो है वो समस्त ज्ञान और ऊर्जा वहां से हासिल करता रहता है और पूरा कंट्रोल उसका वहां पे चला जाता है। अब जो दूसरे अध्याय के जो मुख्य श्लोक हैं, जो उसके लिए मैं सोचता हूं कि उनका थोड़ा वर्णन कर लिया जाए कि प्रथम अध्याय में अर्जुन को डिप्रेशन हो गया, दुख हो गया, उसको रिएक्टिव डिप्रेशन हो गया, तो वो बोला कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ाई छोड़ के बैठ गया। तो भगवान ने उस शोक अर्जुन से ये दूसरे अध्याय में क्या कहा है कि भाई तुझे जो है ये शोक इसमें क्यों हुआ है, तुझे क्यों इतना दुख हुआ है, क्योंकि ये जो है शोक, इस तरीके का जो व्यवहार है वो न तो जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, जहाँ श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ऐसा नहीं होता है और इससे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और इसलिए तुम जो है वो अपनी नपुंसकता को छोड़ दो, नामर्दानगी को छोड़ो और अपने, इसलिए तुम्हें जो है जो दिल की कमजोरी है, जो मन की कमजोरी है, ये तुम्हारे लिए जो है अच्छी नहीं है, इसको छोड़ के तुम लड़ाई में आ जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई अर्जुन बोला कि मैं कैसे जो है भगवान, मैं किस तरीके से अपने गुरुओं से और भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को किस तरीके से जो है मैं उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे जो है वो पूजनीय है और इनको मार के मेरे को क्या जो है हासिल होगा। और इनको इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों पे हथियार नहीं चलाऊंगा। तो फिर जो है भगवान जो है इसको बोलते हैं कि भाई तू क्या कायर हो गया है? इस तरीके से जो है तेरे को क्यों मोह जो है प्राप्त हो गया है? तो जो मोह को छोड़ो। और फिर उन्होंने उसको जो है वो बोला है कि भाई तुम जो है ये हमारा जो शरीर है ये शरीर नहीं है, शरीर के आगे हमारा आत्मा है। तो हम जो है शरीर में आने से पहले अव्यक्त स्वरूप में थे और बीच में जो है
व्यक्ति स्वरूप में शरीर रूप प्राप्त होता है और उसके बाद फिर जो है हम अव्यक्त रूप में चले जाएंगे। तो जिस तरीके से आदमी जो पुराना वस्त्र है तो उसको जो है त्याग देता है, पुराना वस्त्र हो गया, फट गया, मनुष्य उसको बदल देता है, इसी तरीके से यह आत्मा अपना चोला बदलती है और शरीर को छोड़ के मरने के उपरांत चली जाती है। तो भाई तुम किसको मार रहे हो? जिसको मार रहे हो ये आत्मा है, न इसको कोई मार सकता है, न इसको कोई जुला सकता है, न इसको कोई जो है दुखी कर सकता है, न इसके टुकड़े कर सकता है। यह आत्मा जो है वो अजर अमर और अनंत है। इसलिए जो है मनुष्य का जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है। हमें जो है इससे वो तुमको जो है इसलिए इस मोह का त्याग कर देना चाहिए। तो जाके भगवान बोलते हैं कि भाई कभी ऐसा नहीं था कि भाई तू नहीं था, कि मैं नहीं था, हम सब लोग पहले भी थे और अब भी हैं और बाद में जब ये शरीर त्याग देंगे तो इसके बाद भी होंगे। इसलिए तुम जो है मृत्यु का शोक मत करो और अपने कर्तव्य में जो है वो प्रेरित हो जाओ। ये कह रहे हैं कि भाई जैसे हम लोगों को बालकपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, फिर मृत्यु आती है, ऐसे ही जो है हमें दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। और ये जो हमारे सुख दुख हैं ये तो आने जाने वाले हैं और ये जो है नष्ट हो जाने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। और जो हमारी सदा रहने वाली चीज है वो हमारी आत्मा है, जो कि वो निर्लिप्त है, प्रकाशवान है और सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। और ये जो है इस और भगवान बोलते हैं कि भाई ये जो तू उस चीज को जान जिससे कि ये पूरा संसार जो है समाहित है, उस तत्व की पहचान करो, उस चीजों को देखो। ये जो खत्म होने वाली चीजें हैं ये तो असत्य है, मिथ्या है, यानी ये जो है परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर और अनंत है और इसको जो है कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, तो नया उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है। फिर वो कहते हैं कि भाई इसको जो है आग जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं आत्मा को, पानी गीला नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं कि भाई ये आत्मा को न तो कोई छेद सकता है, न कोई जो है जला सकता है और न कोई जो है सोख सकता है। तो ये नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाली है और सनातन है। सनातन बोलते हैं कि जो कि हमेशा रहने वाली चीज है। तो ये आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य, विकार रहित है, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गुण दोष नहीं होते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, ऐसा तुझे शोक करना उचित नहीं है, इसलिए भैया शोक को छोड़ दो। और बोलते हैं कि अर्जुन आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, कि इस आत्मा को कोई जो है वध नहीं कर सकता है, इसको कोई मार नहीं सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के लिए, इसलिए किसी का शोक मत करो। और ये कहते हैं कि भाई ये तो जो है आप क्षत्रिय हैं और ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, ये आपका धर्म युद्ध है। इसमें अगर जो है कि अगर आप मारे जाएंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीतेंगे तो पृथ्वी का भोग भोगेंगे। इसलिए अगर ये इस लड़ाई को तू नहीं लड़ेगा, इस युद्ध को नहीं करेगा, तो तुमको स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। पूरे लोग जो है तुमको नपुंसक मान के तुम्हारी जो है निंदा करेंगे और तुम्हारे यश का और कीर्ति का हनन होगा। ये कह रहे हैं कि भाई या तो तुम युद्ध में जीत के पृथ्वी का भोग भोगोगे, हाँ, और राज भोगोगे, और या फिर जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है तुम इस धर्म युद्ध को करो। अब भगवान कहते हैं कि ये जो है मैंने तेरे को बताया है, ये जो बुद्धि है ये ज्ञान योग, ये सांख्य योग के द्वारा बतलाई हुई बुद्धि है। हमारी जो है जो फिलॉसफी है वो भारतवर्ष की जो फिलॉसफी है वो 6 है हमारे यहाँ, कोई एक फिलॉसफी नहीं है जिसपे क्या हमारा सनातन टिका हुआ है। सनातन में फिलॉसफी क्या है? एक तो है कपिल मुनि की सांख्य शास्त्र, दूसरी है योग, योग की फिलॉसफी है, उसको दिया है पतंजलि जी ने। तीसरी है हमारी न्यायिक, ये थ्योरी गौतम ऋषि ने दी है। और चौथी है वैशेषिक, जो कि कणाद ऋषि ने दी है। और 5वीं है पूर्व मीमांसा, जिसके जो ऋषि हैं वो
जैमिनी है, और छठवीं है वेदांत, जहां लेटर पार्ट है, जहां ज्ञान का अंत हो जाता है। ये हमारी जो है जो व्यास जी हैं, ये उन्होंने जो है दी है। हालांकि जो पूर्व मीमांसा है वो भी व्यास जी का उसमें योगदान है। तो इस तरीके से जो हमारी 6 मुख्य फिलोसफियां हैं, इन 6 मुख्य फिलोसफियों के बाद भी इन सब का सार जो है वो एक ही है। भगवान ने गीता में इन 6 फिलोसफियों का समन्वय करके हर तरीके से जो है वो अर्जुन को समझाने की कोशिश करी है। कि वो कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञान योग के विषय में बता दी, अब मैं तुझे कर्म योग की तरह बताता हूँ। ये तो उन्होंने बोला है कि भाई ये ज्ञान योग की तरह मैंने तेरे को समझा दिया, ज्ञान योगी की तरह, कि भाई इसमें आपका अब लड़ाई लड़ना उचित है। अब दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग में वो कहते हैं कि समस्त कर्मों को फल की आशा छोड़ के निष्काम कर्मयोग आप करें और कर्म में प्रेरित हों और अपने जो है कर्तव्य का पालन करें और फल की आशा का त्याग करें। कोई जो है जो ईश्वर देता है उस पर आप वो देगा है। कर्म किए जाए फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो ये भगवान कहते हैं कि इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कि अगर आप कर्मयोग करते हैं, अनासक्त कर्मयोग, अगर समस्त कर्मों को ईश्वर का मान के ईश्वर को अर्पित करके सारे कर्म करते हैं और उसमें से ममता निकाल देते हैं, मोह निकाल देते हैं, तो वो कर्म जो है ईश्वर की आराधना हो जाता है। अब कर्म से भगवान की जो है पूजा कर रहे हैं, तो इसमें कोई नाश नहीं है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में फिर जहां से आपने जहां तक कार्य किया है वहां से आगे फिर दोबारा आपकी जो है वो योग यात्रा प्रारंभ होगी, साधना प्रारंभ होगी। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। कि भाई ये 2 तरह के लोग हैं कि एक तो भोगों में कि भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, जो सांसारिक विषय वस्तुएं हैं उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, उनमें जिनका मन लीन रहता है उनको इस योग की प्राप्ति नहीं होती है। वो चाहे कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी देवी देवताओं के भोग लगा लें, लेकिन जो वो हैं जो भोगों में आसक्त हो रहे हैं उनमें कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, एकात्मक बुद्धि नहीं है, कि उसमें परमात्मा विषय बुद्धि नहीं है। तो ये भगवान कहते हैं कि भाई जिस तरीके से सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अब मान लीजिए आपको कुएं में से पानी ले रहे हैं या छोटी सी तलैया में से पानी ले रहे हैं, फिर आपको आगे चल के कहीं बहुत बड़ा तालाब मिल जाता है, तो आप जो है छोटे कुएं की या छोटे जो है पोखर की वो जरूरत समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, साधना सिद्ध हो जाती है, जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, आत्म दर्शन हो जाता है, उस समय फिर मनुष्य को वेद ज्ञान, वेदों की और शास्त्रों की जरूरत नहीं रह जाती, उनका महत्व उसके लिए कम हो जाता है। और ये क्या कहते हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर और कर्तव्य कर्मों को कर, अनासक्त होके अपना कर्म करे जाओ और भगवान जो है फल की इच्छा मत करो। फिर तो भगवान कहते हैं कि जो संबुद्धि युक्त पुरुष है, कि जिसने समता की दृष्टि प्राप्त कर ली है, उसको पाप और पुण्य दोनों इसी लोक में संसार में वो पाप और पुण्य दोनों से वो अलिप्त हो जाता है, उनको त्याग देता है। क्योंकि जब आप ईश्वर को अर्पित करके करते हो तो ना आपको उसका जो है कोई अच्छा हो तो उसका कोई फल नहीं चाहिए, बुरा हो तो उसका कोई नेगेटिव फल नहीं चाहिए, तो आप क्या है कि अनासक्त हो गए। तो वो जो है भगवान का कार्य समझ के अगर आप करते चले जा रहे हैं तो आप जो है निर्लिप्त हो गए। और ये कह रहे हैं कि भाई अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये अर्जुन तेरी तरह तरह की संसार में जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सी तरह की शास्त्रों में भी बातें होती हैं, उन बातों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। स्थिर कैसे होगी? जब हम भगवान में चित्त को स्थिर करेंगे, योग साधना करेंगे, तो भगवान में जब हमारा मन, जिस वक्त बुद्धि हमारी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, विचलित नहीं होगी, तब जो है तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा, यानी तू योगी हो जाएगा। कि जब इधर उधर की चीजों से मन हटा के एक तत्व में, एक परमात्मा में, ब्रह्म तत्व में ही जब तेरा मन हरकर लगा रहेगा, तब जो है तेरा योग सिद्ध हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं कि अर्जुन के हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्ध पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्ध कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? आमतौर पे लोग समाधि की चर्चा नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों समाधि से इतना डरते हैं। भाई ये समाधि में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई वो समाधिस्थ हो गए, कि भाई वो आंख बंद करके
बस भगवान में लीन हो गए, न हिल रहे न डुल रहे। भाई समाधि का मतलब ये नहीं है, वो जड़ समाधि है। समाधि का मतलब होता है चित्त का परमात्मा में स्थिर हो जाना। तो अर्जुन ने पूछा है कि भाई समाधिस्थ पुरुष का योग जिसका सिद्ध हो गया है, तो परम स्थिति होती है योगी की, उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, या परम सिद्धि होती है धर्मिक समाधि कहते हैं। धर्मिक समाधि है तो अगर समाधि की प्राप्ति हो गई है, चित्त परमात्मा में स्थिर हो गया है परमानेंटली, तो उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है आदमी है, कैसे व्यवहार करता है, क्या करता है। लोग समझते हैं कि भाई समाधि की प्राप्ति हो गई तो न तो ये नौकरी करेंगे, न ये बाजार जाएंगे, न सब्जी लेने जाएंगे, ये तो बोल रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, अरे ये तो ढोंगी है, इनको अरे नहीं भाई, समाधि तो चित्त की एक अवस्था है जीवन में। अगर आप योगी हो गए तो आपको अभिनय तो अपना करना है। भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े योगेश्वर थे, उन्होंने तो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया। भगवान तो कहते हैं कि भाई अगर मैं जो है, मेरे को कोई काम शेष नहीं रह गया, भगवान को कोई काम नहीं, उनका तो स्वयं जो है वो पूर्णावतार है। तो जब उनको कोई काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसलिए काम करता हूं कि लोग मुझे देख के कार्य में प्रेरित हों। तो जो अगर आपको समाधि की प्राप्ति हो गई, चित्त परमात्मा में स्थिर हो गया, ज्ञान हो गया, तो अब आप और अच्छी तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करके दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली बात त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी जिस समय जो है वो आप डिजायरलेस हो गए, निष्काम हो गई, और आपको सिर्फ एक ही इच्छा रह गई, वो क्या है, ईश्वर के चिंतन में लीन है और ईश्वर के अलावा कार्य करेंगे, ईश्वर का कार्य करेंगे। संसार किसका, ईश्वर का है। ये पूरा ब्रह्मांड किसका स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। ये ईश्वर का जो दिखने वाला जो संसार है वो ईश्वर का स्थूल स्वरूप है। हम जो है संसार की पूजा कर रहे हैं ईश्वर का रूप समझ के। ये पूरा जो है ब्रह्मांड मेरा वृंदावन है। तो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में द्वेष नहीं होता, द्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग व क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मनी स्थिर बुद्ध कहा जाता है। यानी स्थिर बुद्ध समाधिस्थ कौन है कि शोक हो गया तो वो विचलित नहीं होता। कोई मान लीजिए खुशी की चीज आ गई तो बल्लियों नहीं उछलता, शोक आ गया तो दाढ़ मार के नहीं रोता है, वो एक भाव में रहता है। तो योगी के ऊपर सुख दुख का असर क्षणिक होता है, और वो जो है जिस तरीके से हम पानी में कोई जो है चीज डालते हैं, राम लिख दिया या कोई कंकड़ पत्थर डाल दिया तो उसमें लहर उठी, शांत हो गई। इसी तरीके से योगी के चित्त में कोई भी संसार में उसको एडवर्सिटी प्राप्त होती है तो क्षणिक विक्षेप होगा, उसके बाद उसका चित्त जो है परमात्मा में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यही इसका मतलब है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब कछुआ ने जैसे मान लो अपने हाथ पैर अंदर को खींच लिए, हम सारे कार्य करते हैं किसके, इंद्रियों के थ्रू करते हैं। इंद्रियां संदेश मन को देती हैं, फिर ऊपर से गाइडेंस आती है, हम एक्शन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन सब को हम क्या करते हैं कि इंद्रियों को विषयों से आपने हटा लिया। विषयों से हटाने से क्या है कि आप मान लीजिए कोई कामुकता का कार्य नहीं कर रहे, कोई कामुकता की चीज जो है वो नहीं कर रहे, सब चीज विषयों से आप हट गए। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया कि ये तो हट गए, लेकिन मन में वो चीज चल रही है। इंद्रियों से तो आप कोई चीज नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में वो विचार आ रहा है, वो भाव आ रहा है, तो फिर हमारी जो है जितेंद्रियता नहीं है। इसलिए जो समाधि में या योग में जितेंद्रिय होना, कि अपने इंद्रियों को जीतना और इंद्रियों को मन के अधीन करना और मन को जो आत्मा के अधीन करना, स्वाधीन करना। तो जब मनुष्य अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेता है, और मन जो है फिर पीछे बैठे आत्मा की आवाज जब सुनने लगता है, तब मनुष्य जो है पूर्ण जितेंद्रिय होता है और उसको जो है समाधि की प्राप्ति जरूर होती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। समाधि में जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, तब हमारी आसक्ति का ऑटोमेटिकली क्षय हो जाता है। जब परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तब प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता और उसकी आसक्ति समाप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बला कर लेती हैं। और जिस मनुष्य की जितेंद्रियता प्राप्त नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो जिस तरीके से तेज हवा चल रही है और समुद्र में कोई नाव है,
या नदी में कोई नाव है तो उस नाव को जिस तरीके से तेज हवा उसका हरण कर लेती है, उसी तरीके से जिस इंद्रिय के साथ मन अटैच है उसी इंद्रिय लोलुपता में ये मन हमारा जो है वो मनुष्य को बहा कर ले जाता है और मनुष्य का संयम टूट जाता है और वो जो है पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जितेंद्रिय होके अपने मन को कंट्रोल करके और मन को फिर आत्मा के अधीन करके मेरे को चित्त एकाग्र चित्त करके मेरे में मन लगा तो मेरी प्राप्ति जरूर होगी। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में बढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो जो अयुक्त मनुष्य है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, वो क्या होगा, वो जो है ईश्वर की जगह सांसारिक विषयों का हर वक्त चिंतन करेगा, टेंशन में रहेगा, एंग्जाइटी हो रही है उन्हीं में उसका मन रहेगा और उससे क्या है कि जिस चीज के बारे में सोचता है उसी की कामना होगी, कामना के लिए कोई प्रयास करेगा वो चीज नहीं मिलेगी, क्रोध आ जाएगा, जब क्रोध आ जाएगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा तो मनुष्य जो है मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल मूर्ख हो जाएगा और वो ऐसे काम करेगा वो अपने पथ से भ्रष्ट होकर गिर जाएगा। लेकिन स्वाधीन अंतःकरण वाला योगी का क्या होता है कि जो योग साधना कर रहा है और जिसने अपने ऊपर जितेंद्रियता प्राप्त कर ली है उसका क्या होगा कि वो इंद्रियों में विचरण करते हुए भी, इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हुए भी चित्त उसका परमात्मा में लीन रहता है, तो उसको जो है कोई भी दोष नहीं लगता है और कोई भी जो है उसकी कामना जो अलिप्त रहता है उससे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यही समाधिस्थ पुरुष का लक्षण है कि अगर चित्त परमात्मा में ठहर गया तो आप संसार में जीते हुए भी, घर में है, गृहस्थी में है, सब कुछ करते हुए भी आपका चित्त निरंतर परमात्मा में रहता है कि चिंतन धारा जो तुझे पहुंचाए निज धाम और चित्त रमाना इसी में तू ब्रह्मचर्य को जानो, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शरीर से कुछ कर रहा है लेकिन मन से वो सोच रहा है हर वक्त ईश्वर के बारे में, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं रहता है और वो साधना उसकी नष्ट नहीं रहती है, साधना बनी रहती है। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सबों से हटकर एक परमात्मा में ही बलि पुकार स्थिर हो जाती है। और जब मनुष्य का योग सिद्ध हो जाता है, जब आत्मानंद की प्राप्ति होती है तो सारे दुख मिट जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरस टपकता, कुंडलनी जागृत हो जाती है और मनुष्य को जो है परमानंद की प्राप्ति होती है और जो सांसारिक दुख हैं उनका उसको आभास ही नहीं होता है। न जीते हुए मनोरंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो जो अयुक्त मनुष्य होता है तो उसको जो है वो